अगर खुद को साबित करने से पहले मुझे मौत आ गई तो मैं मौत को मार डालूंगा। खालूबाई टॉप पर तिरंगा फहराने से पहले मौत को हावी होने नहीं दिया। दिल को छू लेने वाला किस्सा कुछ ऐसा है हमारे मनोज कुमार पांडे का। कहा जाता है कि कैप्टन मनोज पांडे को देश प्रेम के प्रति प्रेरित करने में सबसे बड़ा योगदान उनकी मां का था, जो बचपन से ही उन्हें वीरता और देश प्रेम जैसी कहानियां सुनाया करती थी। वे बचपन में ही इंडियन आर्मी में शामिल होने का अपना मन बना चुके थे। मनोज ऐसे थे जिन्होंने व्यवस्था को बदलने का हौसला रखा। लखनऊ सैनिक स्कूल में शिक्षा पाने के बाद मनोज ने पुणे के पास खड़वासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी में प्रशिक्षण लिया और 1/11 गोरखा राइफल रेजिमेंट की पहली वाहिनी के अधिकारी बने। मनोज पांडे की पहली तैनाती कश्मीर में हुई और सियाचिन में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। जब कारगिल युद्ध छिड़ा तो वे सियाचिन से लौट रहे थे। इससे पहले उन्हें जो भी कार्य सौंपा गया था उन्होंने उन सभी को बहुत शिद्दत से पूरा किया। वे हमेशा आगे बढ़कर अपने सैनिकों को नेतृत्व करने वालों में से एक रहे। शुरुआत में उन्होंने कुकरथांग, जुबर टॉप जैसी चोटियों को दुश्मन के हाथों से वापस लाने का काम सफलतापूर्वक किया था। खालूबाई टॉप रणनीतिक नजरिए से बहुत अहम था। भारतीय सेना जानती थी कि इस पर कब्जा करने से पाकिस्तानी सेना के दूसरे ठिकाने खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएंगे और उन्हें रसद पहुंचाने और वापसी में परेशानी होगी। खालूबाई चोटी पर हमले के लिए गोरखा राइफल की 2 कंपनियों को चुना गया, जिसमें मनोज पांडे भी शामिल थे। ऊपर चढ़ने पर चोटी पे पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी करना शुरू कर दी। सभी भारतीय सैनिकों को इधर उधर बिखरना पड़ा। उस समय करीब 60 से 70 मशीन गनें गोलियां बरसा रही थी। गोलियों के साथ भारतीय सैनिकों पर गोले भी बरस रहे थे। कैप्टन मनोज ने बर्फीली ठंडी रात में ऊपर चढ़कर रिपोर्ट दी थी कि वहां 4 नहीं बल्कि 6 बंकर हैं। रेंगते हुए अपने साथियों के साथ आगे बढ़े। मनोज ने बंकरों तक पहुंचकर उनके लूप होल में ग्रेनाइड डालकर बंकरों को उड़ाया, लेकिन चौथे बंकर में ग्रेनाइड फेंकते समय उन्हें गोलियां लग गई और वे खून से लथपथ हो गए। कुछ गोलियां उनके माथे पर भी लगी, लेकिन उन्होंने गिरते हुए कहा, ना छोड़ूं, मतलब नहीं छोड़ूंगा, और वे जमीन पर गिर गए। इसके बाद चौथे बंकर में फेंका उनका ग्रेनाइड फट पड़ा और बचकर भागने वाले पाकिस्तान सैनिकों को हमारे सैनिकों ने नहीं बख्शा। कैप्टन पांडे के कारनामे ने युद्ध में भारत का पल्ला भारी कर दिया था, जिसके बाद भारतीय सेना ने पीछे हटकर नहीं देखा और अंततः कारगिल युद्ध के दौरान भारत की ही जीत हुई। इस युद्ध में अपने अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र का सम्मान दिया गया। गौरवशाली गोरखा राइफल के कैप्टन पांडे 3 जुलाई 1999 को ही कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। अपने देश के प्रति कैप्टन मनोज कुमार पांडे का भक्ति भाव अतुलनीय था। बहुत कम समय में इतिहास में अपना नाम अंकित किया। इनका मानना था कि कुछ लक्ष्य इतने नेक होते हैं कि जिनमें असफलता भी यश लेकर आती है। अपने प्राण देकर अपने लक्ष्य में सफल हुए थे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पूरे देश के लिए यश लेकर आए थे। इस शूरवीर के बहादुरी के किस्से
देश भर में सुनाए जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वीर कभी मरते नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए दिलों में अमर हो जाते हैं। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।